जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और 2024 में हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर देखिए संस्कृत खंड में से यहाँ पर टॉप 5 श्लोक बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि चौथा क्वेश्चन होगा या फिर 24वां होगा। लिखा होगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये होता है, अनुवाद करना होता है। 2 यहाँ पर होते हैं और एक यहाँ पर देखिए ये श्लोक पूछा जाता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं आया हो। क्या लिखा है? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपको तैयार करना है श्लोक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही हर साल पूछे जाते हैं। ये 5 आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और यही 7 नंबर आपके कम से कम 2% के लगभग के बराबर होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसी वीडियो में बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखना है। देखिए जैसे ये पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसका क्या करना है, एक का अथवा करके 2 आए हैं, इनमें से एक का आपको क्या करना, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो कैसे करना है सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है। तो देखिए संकेत पहले हेडिंग डाल देना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द लिखना है और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, पहले के 2 शब्द मरणम मंगलम, उसके बाद में आखिरी के केन मीयते ऐसे लिख देना है। अब संदर्भ काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके बाद में अब कैसे लिखना है, देखिए संदर्भ जब लिख पाओगे जब आपको इसमें केवल संस्कृत खंड में केवल आपको पाठ का नाम मालूम होगा, बड़ी आसानी से यहाँ पर संदर्भ लिख पाओगे। तो कैसे लिखना, प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक है जो गद्यांश जो कहानी नुमा हो संस्कृत खंड वाला तो यहाँ पर गद्यांश डालेंगे। बाकी जैसे श्लोक 2 ही लाइन का हो तो यहाँ पर आपको श्लोक डालना है यहाँ पर। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब यहाँ पर आपको अपने पाठ का नाम डालना है, कोई भी हो सकता है। जैसे ये यहाँ पर वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है तो वाराणसी नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है या फिर उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा हो गया। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं और ये 5 ही तैयार कर लेना। 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे जरूर। तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। तो क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। तो मरणम मंगलम यत्र तो क्या बता रहा है, जहाँ मरना कल्याणकारी समझा जाता है या फिर मंगलकारी समझा जाता है। उसके बाद में विभूतिश्च विभूषणम तो यहाँ पर क्या है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है या फिर जो यहाँ पर विभूत होते हैं उसको क्या है, धारण करना क्या कहलाता है, आभूषण कहलाता है या फिर धारण करना यहाँ पर आभूषण है। उसके बाद में कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते, जहाँ पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हैं वह आकाशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किसके यहाँ पर किससे की जा सकती है, अर्थात पर यह है कि किसी से भी नहीं। इसका मतलब इस प्रकार से हो गया कि जहाँ मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम तो क्या है, जहाँ मरना कल्याणकारी या फिर मंगलकारी समझा जाता है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम जहाँ पर क्या है, शरीर पर भस्म धारण करना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जहाँ लंगोटी ही क्या है, रेशमी वस्त्र हैं और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार से इसका ये अनुवाद हो गया। अच्छी तरीके से वीडियो देखना। एक ये हो गया। उसके बाद में दूसरा श्लोक यहाँ पर कौन सा है, वीरा वीरण पूज्यते से यहाँ पर पाठ से लिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। उसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। केवल इसमें यहाँ पर देखिए वर्ण सी की जगह पर आपको पाठ का नाम ये डाल देना है, जैसे ये आ जाए श्लोक, बाकी सेम वैसे आपको संदर्भ लिख देना है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन हो अथवा मरण हो, उसके बाद में जीत हो या हार हो, क्या है, वापि जयो वापि पराजया, जीत हो या फिर हार हो, दोनों ही क्या है, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो क्या है, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव
को ही वीरता कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, वीर भाव ही वीरता, तो वीर भाव को वीरता कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका भी हो गया। उसके बाद में अगला तीसरा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो बहुत सिंपल सा है इसका, इसी प्रकार से हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हों। उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण हो। उसके बाद में माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और क्या है, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हों, और उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यहाँ पर सबका कल्याण हो, यहाँ पर देखे या फिर अर्थात सभी का कल्याण हो। उसके बाद में माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसी प्रकार से इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ये भी श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना, क्योंकि याद कर लोगे तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसका यहाँ पर अनुवाद भी आप लोग तैयार कर लेना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला यहाँ पर चौथा, और ये जीवन सूत्राणि से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तर स्थिता। उसके बाद में मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। इसका भी उसी प्रकार से इस संदर्भ आपको लिखना बहुत सिंपल सा है। मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे ये श्लोक आ जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर केवल पाठ का नाम जीवन सूत्राणि कर देना, बाकी सेम ऐसे ही आपको ये यहाँ पर संदर्भ लिखना है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगी, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्च तर स्थिता। तो कहने का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से अधिक भारी क्या है, माता है। उसके बाद में आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। उसके बाद में मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो इसका मतलब हो जाएगा वायु से अधिक शीघ्र मन है। उसके बाद में तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो इसी प्रकार से ये 4 तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा है यहाँ पर, और ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। क्या है, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा अस्फुटोक्ता चायोजनात् सा पंडिता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो क्या है, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, बिना पैर वाला है पर क्या है, मीलों दूर जाता है। च साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं या फिर पंडित नहीं है। उसके बाद में अमुखा अस्फुट वक्ता चायोजनात् सा पंडिता, और बिना मुख वाला है पर स्पष्ट बोलता है। और चायोजनात् सा पंडिता, और जो जान जाए या समझ जाए वही क्या है, पंडित है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट जरूर करना कि इसका यहाँ पर ये क्या है, पहेली है। इसका आप लोग कमेंट करना कि इस पहेली का जवाब क्या होगा। तो इसी प्रकार से आपको 5 अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।